तो ये देखिए भटूरे फ्राई होने के बाद कितने फूले फूले और सुंदर दिख रहे हैं। साइड से तेल डालते जाएंगे। हेलो दोस्तों, तो देखा आपने, तो आज हम यही एकदम फूले फूले स्पॉन्जी और लाजवाब भटूरे घर पे ही बनाएंगे, और वो भी इंस्टेंटली। यानी कि आपको इसके आटे को ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इसको परफेक्ट बनाने के लिए ना साथ ही साथ मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी देती जाऊँगी, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये फ्लफ़ी भटूरे का आटा लगाने के लिए हम एक बोल में या फिर एक परात में ले लेंगे 2 कप मैदा। ये करीबन 300 ग्राम मैदा है, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून फाइन सूजी, मतलब ये एकदम बारीक सूजी है। सूजी डालने से क्या होता है ना, इसका बाहर का टेक्सचर थोड़ा सा क्रंची हो जाता है, मतलब इसको बाहर से थोड़ी सी क्रंची कोटिंग मिलती है और इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा लगता है कुक होने के बाद। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून पिसी हुई चीनी, यानी कि पाउडर्ड शुगर। इससे फ्लेवर और टेस्ट ना दोनों बैलेंस हो जाता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा, और फिर हम इसमें अब डाल देंगे हमारी सारी गीली चीज़ें। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भरकर तेल, और मैं डाल रही हूँ 1/4 कप यानी कि 4 बड़े चम्मच दही के। तो ये घर की बनी हुई दही है मेरी, 1 दिन पुरानी दही मैं यूज़ कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि आटा पूरा दही और तेल ना अच्छे से सोख ले। ये देखिए इस तरह से। तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से पूरा दही और तेल सोख लिया है आटे ने। अब हम क्या करेंगे ना, बारी आती है इसमें इनो डालने की। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून इनो, यानी कि फ्रूट सॉल्ट भी इसे कहते हैं। ये देखिए मैं ये वाला फ्रूट सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। ये इजीली मिल जाता है मार्केट में, आप प्लेन या फिर ये वाला लेमन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसे डालने के बाद ना इसे पहले आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। मैंने इस तरह से ना भटूरे काफ़ी बार बनाए हैं घर पे, और ये बहुत ही फ्लफ़ी और टेस्टी बनते हैं। इससे भटूरे बिल्कुल बढ़िया तरीके से फूलते तो हैं ही, और साथ ही साथ क्या होता है ना, इसके अंदर का जो टेक्सचर होता है ना, एकदम अच्छा रेशे वाला टेक्सचर आता है। और ऊपर से तेल बिल्कुल भी नहीं दिखेगा आपको भटूरे में, अगर आप इनो यूज़ करेंगे तो। और इसे यूज़ करने के बाद आपको बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा कुछ भी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वैसे आप चाहें तो इनो के बदले यहाँ पे आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो। वैसे भी आपके भटूरे अच्छे बनेंगे, लेकिन ऐसा करने से ना आपके भटूरे एकदम परफेक्ट बनेंगे। और मैंने वैसे भी भटूरे मैंने बनाए हैं अपने इंग्लिश चैनल में, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। आप क्या करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसका आटा गूँथना स्टार्ट करेंगे। तो इसे अच्छी तरह से इसे गूँथते जाइए। आटा बहुत कड़क बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पर थोड़ा सा ना नरम ही हमें आटा चाहिए। नॉर्मली जैसे हलवाई क्या, अगर आपने देखा होगा तो उनका आटा ना बहुत ज़्यादा नरम होता है, वो अपना आटा बहुत ज़्यादा नरम गूँथते हैं। अगर आपने कहीं पे देखा होगा तो फटाफट अपने हाथों से ही फैलाकर एकदम धुआंधार तेल में डाल देते हैं, और भटूरे फट से उनके फूल जाते हैं। पर क्या होता है ना, घर पे हम उतना नरम आटा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो मैं इसकी जो कंसिस्टेंसी रख रही हूँ ना, वो है सेमी सॉफ्ट, यानी कि थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा नरम ही है, पर आप इसको हैंडल कर पाएंगे। तो ये देखिए आटा ना अभी थोड़ा सा स्टिकी है, मतलब ये मेरे हाथों में ऐसा चिपक रहा है। इसे आप क्या करेंगे ना, क्लीन किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल देंगे और इसे मसलना स्टार्ट करेंगे, और इसे ऐसे मलते जाएंगे करीबन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि एक तरफ इकट्ठा ना हो जाए और चिकना ना हो जाए। तो ये देखिए 3 मिनट के बाद ये आटा काफ़ी चिकना हो गया है, इसका चिपचिपापन, इसका जो स्टिकीनेस था वो पूरा निकल गया है, ये काफ़ी आटा पूरा एक तरफ इकट्ठा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे ना, चारों तरफ इसको तेल लगाकर ऐसे चारों तरफ तेल लगा लीजिए, ताकि सूखे ना आटा, और इसे हल्के गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे बस 15 से 20 मिनट के लिए। तो करीबन 20 मिनट हो गए हैं, आटा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आटा सेट हो गया है। मैं आपको ना इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स करके इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। ये देखिए आप आटे के अंदर ये देख सकते हैं टेक्सचर, ये इनो की वजह से इसके अंदर ना ऐसा टेक्सचर आया, और यही टेक्सचर हमें काम आएगा तलने के समय पे भी। हमारे भटूरे बहुत ही अच्छे बनेंगे अंदर से। तो अब इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। तो बेलने के पहले ना तेल गरम करने के लिए रख दीजिए हाई फ्लेम पर, ताकि भटूरे इसमें जाते साथ ही अच्छे से फूल जाएं। तो गैस मैंने हाई फ्लेम पे रखा है और तेल गरम करने रख दिया है। अब अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसकी लोइयाँ बनाना स्टार्ट करेंगे, बड़ी छोटी, जैसे भटूरे आपको तैयार करने हैं आपकी कढ़ाई के हिसाब से। तो जैसे मैं इसकी लोइयाँ बना रही हूँ, आप देख सकते हैं अपनी मुट्ठी से, वैसे इसकी लोइयाँ तैयार कर लीजिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है बेलने के समय, वो ये है कि कोशिश करके ना आप इसमें सूखा आटा मत यूज़ कीजिए। तो किसी भी क्लीन किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और फिर इसे ना अपने हाथों से थोड़ा सा स्प्रेड कर लीजिए और उसके बाद हम इसको ना बेलना स्टार्ट करेंगे एक ही डायरेक्शन में। तो ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते एक ही डायरेक्शन में बेलना स्टार्ट कीजिए। आप चाहे तो गोल, लंबे, जैसे भटूरे आपको चाहिए आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना तेल से ही आप उसको फैलाते जाइए, यहाँ पे सूखा आटा मत यूज़ कीजिए। और इसे बहुत ज़्यादा पतला या फिर बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बस हमें इतना ही थिकनेस चाहिए। और इसके जो साइड्स है ना, जो एजेस है ना, उसे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बेला है। सेंटर में मैंने ज़्यादा बेला है, मतलब ज़्यादा प्रेशर दिया, और साइड्स में मैंने थोड़ा सा हल्का बेला है। अब क्या करेंगे ना, इसको अपने हाथों में लेंगे और अपने हाथों से इन्हें थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे। आई एम श्योर आपने ऐसे कभी ना कभी करते हुए देखा होगा अपने आसपास कहीं रेस्टोरेंट में, या फिर हलवाई स्टाइल ऐसे ही बनाते हैं। तो इसे थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे और उसके बाद हम इसे तुरंत भटूरे को गर्मा गर्म तेल में डाल देंगे। तेल में डालने के बाद इसे हल्का सा प्रेस करते जाएंगे झारे से, और जैसे ये फूलना स्टार्ट होगा ना साइड से, फटाफट इसमें गर्मा गर्म तेल डालते जाएंगे ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे फटाफट ये फूल रहा है, क्योंकि हम साइड से गर्मा गर्म इसके ऊपर तेल डाल रहे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से फूल रहा है। और जैसे ही एक तरफ से पक जाए, आप इसे दूसरी तरफ पलटा दीजिए और फिर उसे उस तरफ भी थोड़ी देर फ्राई होने दीजिए। इसे पकने में वैसे ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया कलर आया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाहर मिलता है। और अगर आपको थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन पसंद है तो आप इसे थोड़ी देर और पका सकते हैं। तो बस मुझे तो यही कलर पसंद है, इसे निकाल देंगे। बहुत ही सुंदर भटूरा दिख रहा है, एकदम फूला फूला सा। चलिए मैं आपको दूसरा भटूरा भी बना के दिखाती हूँ। तो इस गर्मा गर्म तेल में डाल दीजिए, थोड़ा सा प्रेस कीजिए और साइड से गर्मा गर्म तेल डालते जाइए। तो फ्रेंड्स, जब भी आप भटूरे तलेंगे ना, तो भटूरों को हमेशा हाई फ्लेम पे तलना है, यानी कि एकदम धुआंधार तेल होना चाहिए। अगर आपने कहीं हलवाई के कहीं पे या कहीं रेस्टोरेंट में देखा होगा तो, क्योंकि अगर आपका फ्लेम हाई रहेगा, साइड से तेल डालते जाइए, तो ही आपके भटूरे फूलेंगे और अच्छे से बनेंगे। वरना अगर आप लो मीडियम फ्लेम पे भटूरे डाल देंगे ना, तो क्या होगा, आपके भटूरे फूलेंगे भी नहीं और वो बहुत सारा तेल पी लेंगे। तो इस चीज़ का ना आपको ध्यान रखना है। ये दूसरा भटूरा भी तैयार हो गया, इसे भी निकाल देंगे। तो बस अभी भटूरे तैयार हो गए हैं, बहुत ही फ्लफ़ी और बढ़िया दिख रहे हैं। ऊपर से ना बिल्कुल तेल भी नहीं दिख रहा है। देखिए मैं आपको अपने हाथ से दिखाती हूँ। नॉर्मली किसी किसी भटूरों में कैसे ऊपर से वो तेल की परत दिखती है, इसमें वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे इनो यूज़ किया था। और दूसरा फ़ायदा, ये इंस्टेंटली बन गया, मतलब हमको आटे को बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, इसके अंदर का टेक्स्चर ये काफ़ी सॉफ्ट है और जालीदार बना है। तो बस अब इसे गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए, छोलों के साथ, चना मसाला के साथ, जिसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।